Hello everyone. Good evening to all of you. So let's start today's topic. Our topic is Rowley's thumb. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Rowley's thumb. सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. इसका स्टेटमेंट क्या है? Let f(x) be any real valued function in closed interval a b. f(x) कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है. रियल वैल्यूड का मतलब जो इसका डोमेन होगा वो a और b होगा और जो इसका रेंज होगा वो होगा कोई भी रियल नंबर. दैट इज वी कॉल अ रियल वैल्यूड फंक्शन. तो रोलीज थ्योरम के लिए 3 कंडीशंस है, तब हम वेरीफाई कर सकते हैं रोलीज थ्योरम. तो वो 3 कंडीशंस क्या है? लेट्स डिस्कस वन बाय वन दीज 3 कंडीशंस. फर्स्ट वन, f(x) इज कंटिन्यूअस अंडर क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ये जो फंक्शन होना चाहिए ये होना चाहिए कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस किसके इंटरवल में? ए और बी, लेकिन ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी होना चाहिए. अब कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे, लेट दिस इज ए फर्स्ट इंटरवल एंड दिस बी, यहाँ से यहाँ तक ये एक इंटरवल है. इसका जब हम कोई कर्व खींचेंगे, कोई ग्राफ बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, अगर ये कर्व कहीं ब्रेक नहीं हो रही है इसका मतलब कि ये कंटिन्यूअस है. अगर ये कहीं पे ब्रेक हो रही है तो उस वक्त ये डिसकंटिन्यूअस है. तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ये वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा. तो कंटिन्यूअस के लिए ग्राफ एक कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं होनी चाहिए फ्रॉम ए से बी तक. इसमें जो भी कर्व होगी वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए. पहली कंडीशन. अब आगे सेकंड कंडीशन क्या है इसकी? सेकंड कंडीशन है f(x) इज डिफरेंशिएबल. f(x) इज डिफरेंशिएबल अंडर ओपन इंटरवल ए बी. अब यही फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, लेकिन किसके अंडर? ओपन इंटरवल. यहाँ क्लोज्ड था, इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ क्लोज्ड इंटरवल था, यहाँ ओपन इंटरवल है. सबसे पहले देखते हैं ये डिफरेंशिएशन क्या होती है. डिफरेंशिएशन मीन्स स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट. किसी भी टेंजेंट का स्लोप, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. इसी पे जाते हैं फिगर पे. यहाँ मैं टेंजेंट डाल सकता हूँ, यहाँ मैं ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ देखते हैं यहाँ मैं ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ मैं ड्रा कर सकता हूँ. तो इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, इस पे मैं कहीं ना कहीं टेंजेंट डाल सकता हूँ. तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है. लेकिन इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट नहीं डाल सकता हूँ, इस पॉइंट में मैं टेंजेंट नहीं डाल सकता हूँ, यहाँ भी मैं ड्रा नहीं कर सकता हूँ, यहाँ भी. तो ए एंड पॉइंट्स जो इसके हैं उस पे मैं टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकता हूँ. इसका मतलब ए और बी पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बल्कि जो ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है उन पे ये डिफरेंशिएबल होगा. तो एंड इसलिए यहाँ ओपन इंटरवल लिखा हुआ है. ओपन का मतलब ए और बी का वैल्यू यहाँ नहीं लिया जाता है, इसमें ए और बी का भी वैल्यू लिया जाता है. 2 पॉइंट्स हो गए क्लियर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड पॉइंट. व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? fa इज इक्वल टू fb. अब जो फंक्शन का वैल्यू a पे होगा और उसी फंक्शन का वैल्यू b पे होगा, अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x इज इक्वल टू c. तब जब ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं तो कहीं न कहीं एक ऐसा पॉइंट है C जो बिलोंग करता है A और B के बीच में, सच दैट f' C इज इक्वल टू 0. क्या कह रहा है यहाँ? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट. कहीं ना कहीं कम से कम एक पॉइंट, बहुत सारे होंगे, कम से कम एक ऐसा पॉइंट है C बिलोंग्स टू ए बी जो इसी ए और बी के बीच में आ रहा है. इसी ए और बी के कहीं ना कहीं यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ए और बी के बीच में. बट यहाँ कुछ कंडीशन है, यहाँ सच दैट f' इज इक्वल टू 0. ये पॉइंट जो है f' मीन्स डिफरेंशिएशन.
एट दैट वेरी पॉइंट, उस पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन होनी चाहिए वो 0 के बराबर आ रही है। इस पॉइंट पे जो हमारे पास जो C है, C पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन आ रही है वो 0 के बराबर होगी। यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट C इज इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है, यहाँ देखो, ये तभी पॉसिबल है जब टेंजेंट पैरेलल होगा किससे, एक्स एक्सिस से, तभी डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आएगी, यानी कि जो एंगल होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो ये हमारा C पॉइंट होगा, ये C होगा, ये वाला C पॉइंट होगा, क्योंकि अगर ये टेंजेंट हम डालेंगे, ये टेंजेंट इस एक्स एक्सिस से पैरेलल है, ये टेंजेंट इस एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो ये रोलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के बीच, जिस पे डिफरेंशिएशन 0 होती है, और जिस पे डिफरेंशिएशन, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 आ रही है, वो पॉइंट कहीं ना कहीं इस इंटरवल के बीच में है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स एन एग्जांपल फॉर वेरीफाई द रोलिस थ्योरम। एक एग्जांपल हम देखते हैं जिसपे हम रोलिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक फंक्शन मैंने लिखा यहाँ, उसका जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जो इसका इंटरवल मैं रखता हूँ वो -2 और 2 रखता हूँ। ए का वैल्यू इसका -2 है और बी का वैल्यू 2 है। दीज टू आर द इंटरवल्स। फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2। Let's see the three conditions. First one, fx is continuous. पहली कंडीशन fx is continuous, ये जो पहली कंडीशन है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर हम यहाँ देखेंगे fx किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, polynomial equation, polynomial function. Every polynomial function is continuous at every point. तो polynomial equation हर हमेशा continuous होती है, इसका मतलब ये जो हमारे पास function है ये continuous है। First condition satisfied. Now second condition, fx is a differentiable. fx differentiable भी होना चाहिए। ये जो दूसरी condition है ये differentiable होना चाहिए function। तो fx is differentiable, इंटरवल क्या है यहाँ -2 2, लेकिन ओपन इंटरवल। डिफरेंशिएबल क्यों है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज डिफरेंशिएबल। हो गए दो कंडीशन। लेकिन यहाँ क्लोजर इंटरवल, यहाँ ओपन इंटरवल। क्लोजर इंटरवल मैंने आपको बताया और इनको ओपन इंटरवल भी आप समझ गए हो। नाउ द थर्ड वन, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे इसका, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 0, इसकी डिफरेंशिएशन है। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड? थर्ड इज एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तीसरा पॉइंट जो है वो है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ए हमारे पास -2 के बराबर है और बी हमारे पास 2 के बराबर है। तो यहाँ पुट करते हैं ए की जगह 2 और बी की जगह यहाँ 2, -2 +2। अब अलग अलग चेक करेंगे, LHS और यहाँ RHS क्या दोनों आपस में इक्वल है। इसमें पुट करते हैं, यह आएगा -2 स्क्वायर प्लस 2, 4 + 2 दैट इज 6। इस साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, यह आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 × 4 + 2, ये भी 6 के बराबर आ रहा है, 6 6। तो यहाँ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। अब इसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट है
that is C such that f dash c इज इक्वल टू 0 और उस पॉइंट पे जो डिफ्रेंसिएशन होगी वो 0 के बराबर होगी. बट वी नो दैट f डैश x इज इक्वल टू किसके बराबर थी 2x. f डैश c इज इक्वल टू तो आएगी 2c, x की जगह c तो यहाँ भी x की जगह c, f डैश c इज इक्वल टू 2c. बट वी नो दैट f डैश c किसके बराबर है 0 के बराबर. तो यहाँ 0 इज इक्वल टू 2c, यह आएगा 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0. ये देखो z जो हमारे पास c का जो वैल्यू आया वो आया 0 के बराबर. 0 इज इन बिटवीन -2 एंड 2. ये जो 2 -2 और 2 के बीच में ये 0 आ रहा है. तो हमारे पास रोलिस थ्योरम भी इस एग्जांपल में वेरीफाई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.